नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशन गुरुकुल पर। साथियों, आज फिर से जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं, पिछले 2 दिनों से पूरे न्यूज़ चैनलों में जो मेन स्ट्रीम्स हैं, उसमें सिर्फ एक ही खबर चल रही है। चाहे वह राजधानी पटना की बात कर लिया जाए या फिर राजधानी दिल्ली की बात कर लिया जाए। पटना से लेकर दिल्ली तक के न्यूज़ चैनलों को आप खंगालेंगे तो सिर्फ एक ही न्यूज़ आपको देखने को मिलेगा कि बिहार में राजनीतिक परिदृश्य बदलने वाला है, राजनीतिक हालात जो है वो अस्थिर हो चुकी है। कभी भी सत्ता परिवर्तन हो सकता है, कभी भी पलटी मार सकते हैं हमारे पलटू चाचा, ऐसा लोग कह रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है और वह खबर है आप सभी डीएलएड धारियों के लिए। आपने सोचा कि 10,000 रुपये का जुर्माना जो बीएड के संगठन पर लगा, उसके बाद से सभी ने यह कयास लगाते नजर आया कि बीएड वर्सेस बीटीसी का जो मामला है वह अब पूरी तरह से बंद हो चुकी है, उसका चैप्टर क्लोज हो चुका है। अब बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट में कहीं से भी कोई सुनवाई नहीं होने जा रहा है। लेकिन नया मोड़ आ चुका है और इस आते ही नए मोड़ को डीएलएड के साथियों में भी नए रूप से एक होड़ सा मच गया है। अब उनके अंदर भी खौफ और डर होने लगा है कि आखिर क्यों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब 11 जनवरी 2024 को अर्णव घोष का जो स्पष्टीकरण के लेकर के जो एमए था उसे जब खारिज कर दिया, जबकि उस दिन 11 जनवरी 2024 को स्पष्टीकरण को लेकर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा विशेष जजों का टीम गठित किया गया, जिसमें 11 अगस्त 2023 के दिन जो अंतिम फैसला जो जिन जजों ने दिया था, अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धौलिया साहब, वे भी उस टीम में उपस्थित थे। और उन लोगों ने जो अर्णव घोष के द्वारा मांग की गई थी कि प्रक्रियाधीन जो शिक्षक भर्ती है उसमें हस्तक्षेप न किया जाए, 2020 में जिनकी नियुक्ति हो चुकी है या नियोजन हो चुका है उनकी नियुक्ति या नियोजन में कोई हस्तक्षेप न किया जाए, और इन मांगों को खारिज कर दिया गया था। पुनः उसके बाद आपने देखा कि बीएड के एक संगठन ने, बीएड हितकारी संगठन के द्वारा जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में पुनः स्पष्टीकरण को लेकर के एक याचिका दायर की गई, और उसमें इतने पीटे बीएड के उस हितकारी संगठनों के जो भी नेतृत्वकर्ता और उनके जो वकील थे कि अंततः उन्हें भागना पड़ा, रणभूमि को छोड़ करके मैदान से भागना पड़ा। और माननीय सुप्रीम कोर्ट तो 25,000 रुपये का जुर्माना लगाने वाली थी, लेकिन चूंकि पैसा 25,000 का लगे या 5,000 रुपया लगे या 5 रुपया लगे, वह तो गरीब किसान मजदूर किसी प्रकार से मेहनत कश जो इंसान है वो अपना मेहनत करके अपने बच्चों को जिन्होंने बीएड कराया है उनसे ही जो है जो पैसा उगाही कर रहे हैं, जो चंदा उगाही कर रहे हैं, वैसे लोग जो है उनसे पैसा ऐंठ रहे हैं केस के नाम पर, तो उन्हीं का नुकसान होने वाला था। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मरम्मत दिया और मात्र 10 रुपए का जुर्माना लगाया। लेकिन अब पुनः नया मोड़, अब जो है एक बार पुनः जो है आपका देवेश शर्मा, चूंकि देवेश शर्मा का ही पूरा जो है मामला था, देवेश शर्मा के मामले में ही 11 अगस्त 2023 को अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धौलिया साहब के द्वारा जो है बीएड को 1 to 5 से अयोग्य करार देने का फैसला सुनाया गया था, और 28 जून 2018 के उस गजट नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया गया, जिसे 25 नवंबर 2021 को राजस्थान ने रद्द किया था। उसी के आधार पर जो है बीएड के साथियों को 1 to 5 में शिक्षक बनने का योग्य समझा गया था और उसे जो है खारिज कर दिया गया। अब उसमें पुनः जो है आपका देवेश शर्मा जी के द्वारा जो है उसके बाद स्पष्टीकरण को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई थी सितंबर माह में ही, जिसे 22 सितंबर को ही रजिस्ट्रार स्तर से ही खारिज कर दिया गया था। उसे पुनः जो है चैलेंज करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट में एमए दाखिल किया गया था देवेश शर्मा के द्वारा 30 नवंबर को, और आज जो है यह फाइनली डेट आ चुका है। अब उसका सुनवाई जो होगा वो 29 जनवरी को होने वाला है। अब 29 जनवरी को यह मामला किस बेंच में जाता है और किन किन बिंदुओं को उस एमए में रखा गया है, जैसे अर्णव घोष वाला में जो मामला रखा गया था कि प्रक्रियाधीन वाला में स्टेप ना हो, और 2020 में जिनकी नियुक्ति या नियोजन हो गया है, अर्थात कहने का अर्थ था कि 11 अगस्त 2023 से पहले जिनका नियोजन नियुक्ति हो गया उसमें जो है स्टेप न किया जाए, तो यदि उसी आधार का यदि उसी प्रकार का कोई मांग होगा तो फिर खारिज किया जाएगा। और एक बार जो है बीएड के साथियों पर जुर्माना माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया है, तो पुनः जो है यदि उस एमए को, इस याचिका को यदि वापस नहीं लेते हैं, यदि वे वकील उतारते हैं, बहस होती है, तो पुनः जो है हो सकता है ऐसा कि बीएड के साथियों को पुनः जो है जुर्माना भुगतना पड़े। तो अब देखना यह होगा कि किस बेंच में यह मामला जाता है। सुनवाई 29 जनवरी को होने हैं, कितना बजे तक होगा ये सारे आपको कल से परसों तक आपके समक्ष सारे जो है खुल करके आ जाएंगे सामने, किस बेंच में होगा, कितना बजे होगा, कौन कौन से बिंदु उसमें दर्शाए गए हैं, किस आधार पर जो है बीएड के साथी, चूंकि 11 अगस्त और जो अभी 11 जनवरी और 22 जनवरी
को जो जो है बीएड वर्सिटी के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो कार्रवाइयाँ हुई, तो उससे पूर्व का ये मामला है। तो अब देवेश शर्मा हो सकता है इसे वापस ले लें, जो कार्रवाइयाँ हो रही है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस मामले में, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि जब फैसला दे दिया गया है तो बार बार जो है इसको लेकर के आने का मतलब है कि कोर्ट का जो है समय जाया किया जा रहा है, इसलिए अब जो है वो सख्त हो गई है इस मामले को लेकर के, और स्पष्टीकरण नहीं मांगा जाए इस मामले में तो बेहतर होगा। हालांकि यदि स्पष्टीकरण न मांगा जाता तो हो सकता था कि 11 अगस्त से पहले जो भी साथीगण थे वे नियुक्त या नियोजन हो गए थे तो उनके ऊपर कोई आफत नहीं आती, लेकिन खुद ही पैर पर कुल्हाड़ी बीएड के साथियों ने मारा है। और पूरे मामला प्रकरण जो है, चाहे एनआईएस डीएलएड बाहर हुआ हो या बीएड 1 to 5 से बाहर हुए हो, ये सारे मामले जो है किया धराया जो है अभ्यर्थियों का ही है। बीएड के विरुद्ध डीएलएड वालों का जाने का नतीजा है कि 1 to 5 से बीएड बाहर हो गया, और एनआईएस डीएलएड के विरुद्ध बीएड और रेगुलर डीएलएड वालों का जाने का नतीजा है कि एनआईएस डीएलएड जो है फ्रेश रिक्रूटमेंट से बाहर हो गया। तो यदि अभ्यर्थी गण एक दूसरे के विरुद्ध मानिए कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाते तो कोर्ट को कोई लेना देना नहीं था। इससे सरकारें जिस प्रकार से भर्तियां कर रही थी, भर्तियां होते रहती, लेकिन अब किसी को किसी दूसरे का सुख सोहा ही नहीं रहा था। तो इस वजह से जो है ये सारे उत्पन्न हुए मामले, और आज नतीजा आप देख पा रहे हैं कि लाखों की संख्या में जो डीएलएड और बीएड किए हुए अभ्यर्थी हैं वो सड़कों पर दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। भर्तियां तो एक ऐसे भी नहीं है, और यदि मौका भी मिले थे तो उसी बीच जो है इस प्रकार के मानिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला आने के बाद जो है उनका उम्मीद थोड़ा जगह था बिहार में ही सही शिक्षक बनने का, या एमपी, छत्तीसगढ़, आसाम, आपका उत्तराखंड जैसे राज्यों में जो है अभी शिक्षक भर्ती चल ही रहा था, या झारखंड में भी निकला, यूपी में निकलने वाला है। तो 6 महीना 1 साल के अंदर जो है लगभग लोगों का जो है सपना साकार होने को था। उम्मीद जगी थी कि चुनावी बाजार में भर्तियां बटेंगी और वे शामिल हो जाएंगे शिक्षक बन करके, अपना जो है जो उनका शिक्षक बन भारत के भविष्य संवारने, सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले गरीब किसान मजदूर के बच्चों का भविष्य संवारने को लेकर के उनके अंदर जो जागरूकता था, तत्परता था, कटिबद्धता था, वो अब जो है उस पर प्रतिबंध लग चुका है। तो अब पूरी अपडेट जो है इस पर आगे की वीडियो में दी जाएगी, जो भी होगा। तब तक के लिए धन्यवाद हमारे सभी साथियों का, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बड़े रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।